दोस्तों साल 2024 की शुरुआत में जब इस कंपनी का आईपीओ आया था तो निवेशकों के बीच इसे पाने की होड़ मच गई थी। और क्यों ना हो, ये कंपनी भारत के डिजिटल और ई गवर्नेंस सेक्टर की एक बेहद तेजी से उभरती हुई खिलाड़ी है। हम बात कर रहे हैं बीएलएस ई सर्विसेज लिमिटेड की। करीब 2,810 करोड़ के मार्केट कैप वाली इस डिजिटल सर्विस कंपनी का शेयर फिलहाल 310 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कल यानी 6 अगस्त 2026 को कंपनी ने न सिर्फ शानदार तिमाही नतीजे पेश किए हैं बल्कि निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी दिया है। तो चलिए जानते हैं कि इस स्टॉक की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि यह कंपनी आखिर क्या काम करती है। यह मशहूर वैश्विक वीजा सेवा दिग्गज बीएलएस इंटरनेशनल की एक प्रमुख सब्सिडरी कंपनी है। इनका मुख्य काम है भारत की अर्ध शहरी और ग्रामीण इलाकों तक सरकारी G2C और व्यावसायिक B2C डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करना। कंपनी के पास 1.2 लाख से ज़्यादा डिजिटल टच पॉइंट और बीएलएस स्टोर है। बीएलएस स्टोर का एक विशाल नेटवर्क है। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी ने जुलाई 2026 में करीब 156 करोड़ का ऑल कैश पेमेंट करके बेंगलुरु की बैंकिंग टेक्नोलॉजी कंपनी अतियाती टेक्नोलॉजीज में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। इस मेगा डील की वजह से अब कंपनी का बैंकिंग और फिनटेक इकोसिस्टम पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुका है। अब दोस्तों बात करते हैं उस धमाके की जिसने कल के मार्केट बंद होने के बाद निवेशकों को खुश कर दिया है। जून 2026 की पहली तिमाही यानी Q1 FY27 के नतीजों में कंपनी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। सालाना आधार पर कंपनी की कुल इनकम 23% बढ़कर 310 करोड़ रुपए पहुंच गई है। वहीं कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट भी बढ़कर 18 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी हेडलाइन ये है कि कंपनी के बोर्ड ने 1.2 रेशियो में स्टॉक स्प्लिट को मंजूरी दे दी है। यानी अगर आपके पास इसका एक शेयर है तो स्प्लिट के बाद सीधे 2 शेयरों में बदल जाएगा, जिससे मार्केट में इस शेयर की लिक्विडिटी और ज़्यादा हो जाएगी। दोस्तों इतनी सारी अच्छी खबरों के बाद क्या इस शेयर को आंख बंद करके तुरंत खरीद लेना चाहिए? चलिए इसके रिस्क को भी समझ लेते हैं। पहला बड़ा पॉइंट है इसका प्रीमियम वैल्यूएशन। शानदार मुनाफे और हालिया तेजी के बाद यह स्टॉक करीब 48 के पी काफ़ी हाई पी रेशियो पर ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके इंडस्ट्री एवरेज के मुकाबले काफ़ी महंगा होता है। दूसरा रिस्क ये है कि इसका बिजनेस काफ़ी हद तक बैंकों के साथ टाई अप और सरकारी गवर्नेंस कॉन्ट्रैक्ट पर निर्भर करता है। इसके अलावा कंपनी लगभग पूरी तरह कर्ज मुक्त यानी डेट फ्री है, जो इसके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल्स को बहुत अधिक मजबूत और स्थिरता प्रदान करता है। तो दोस्तों बीएलएस ई सर्विसेज लिमिटेड अपने नए एक्विजिशन, स्टॉक स्प्लिट और मजबूत तिमाही ग्रोथ के दम पर डिजिटल और फिनटेक सेक्टर की एक मजबूत, बहुत ही प्रीमियम मिड कैप कंपनी नजर आती है। लंबी अवधि के लिए यह आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए, लेकिन कोई भी नया निवेश करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर करें। दोस्तों क्या आपके पास ये शेयर पहले से मौजूद है? मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद है वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।